जमील बाबर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो एक्टर हैं पश्तो उर्दू पंजाबी फिल्मों के, तो वो बेहतर जानते हैं और इस किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हनीफ खलील साहब, फरदुल्लाह साहब और भारत सियाब साहब, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खलील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने ऐसी काविश की एक किताब लिखा। ये उसके सकाफत और फनकारों से मोहब्बत का सबूत है। बहुत खुशी की बात है कि अपनी सकाफत और फनकारों को उसने महफूज किया, और ये तो वक्त के दूर के साथ गुमनाम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जहां तक पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक है, स्टार्ट इससे बहुत अच्छा लिया। जब यूसुफ खान शेरबानो रिलीज हुई, उसने जो रिसेप्शन लिया, जो पजीराई मिली उसे, वो काबिल दीद थी। आप लोगों को पता नहीं जो लोगों ने उसे कितना, मतलब ये कि उसे वेलकम कहा। उसकी वजह से इंडस्ट्री में पश्तून आर्टिस्टों की काफी आओ भगत हुई। उससे पहले हमारी शनाख्त नहीं थी, सिर्फ पश्तो तक हम महदूद थे। जब भी कोई फिल्म बनती थी तो लोग कहते थे यार ये पश्तो आर्टिस्ट थे, उसको उर्दू लेना चाहिए। लेकिन जब दुल्हन एक रात की रिलीज हुई तो पश्तून आर्टिस्टों ने साबित किया कि हम उर्दू में भी काम कर सकते हैं। तो फिर हमने मिलजुल कर काम किया और खूब बतगी के खिदमत की। लेकिन बदकिस्मती से, वैसे तो पूरी इंडस्ट्री आजकल डूबी है, बल्कि खत्म, तकरीबन खत्म है। सिर्फ ईद तक फिल्में बनती है त्योहारों पे। वो हलचल और वो हसल बसल नहीं है जो पहले थी। इसमें किसका हाथ है, ये बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन इन शॉर्ट, जब इंडस्ट्री में ये क्या कह सकता हूं, मतलब कि गैर संजीदा कह सकता हूं या गैर तालीम याफ्ता लोग जाहिल टाइप की एंटर हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता जितने जीनियस थे वो किनारा कश हो गए, बस खत्म हो गए। ये हमारी बदकिस्मती से है कि इसका कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक इंसान अहल हो के एक जगह पे आए। वो चीज कभी खत्म नहीं होती। हमें अफसोस है, हमारे लाइब्रेरीज के जितने फिल्म इंडस्ट्री है वो खत्म नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त का मुकाबला करके आगे जा रही है। एक हमारा वाहिद ये इदारा है, ये इंस्टीट्यूट जो है ना, वो तबाह हो गई। ये बड़े अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा पुरअसर मीडिया है, ये ऐसा मीडिया है कि इंसान का इल्म जो कहता है वो इससे इजहार करता है। वो अलग बात है कि हमारी फिल्में ज्यादातर बेमकसद होती हैं। जब मकसद पे आती है तो ऐसी ऐसी आइडियाज, ऐसी ऐसी बातें वो कौम को बताती कि वो तारीख का बिल्कुल
रुख मोड़ लेती है। उसके लिए मुशाहिदा चाहिए, तालीम चाहिए, एक विल चाहिए। वो विल कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, ये वाहिद मीडिया है जिससे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमसे ये पुरसद मीडिया जो है ना, ये खत्म हो रही है। इसका सरपरस्त नहीं है, होना चाहिए। इसके साथ मुंसलिक है काफी, मतलब ये कि टेक्नीशियन, मजदूर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सारे खत्म हो रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। इसका एक सरपरस्त होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, दूसरी वजह की ये भी बड़ी हमारी बदनसीबी है कि शौकीन लोग आते हैं, वो तबाह करते हैं। कभी हीरो बनते हैं, कोई फिल्म साज बनते हैं, पता नहीं किस शौक में आते हैं। ये शौक है, लेकिन मस्बत सोच के लोग जो है ना, वो इसे परवान चढ़ा सकते हैं। यहां जितने भी आते मनफी सोच वाले, पता नहीं वो किस खुशी में आते, मुझे तो समझ नहीं आती। इसके लिए पुरअज़म लोग, मुशाहिदे वाले, कुछ करने वाले, अगर आप दुनिया में नहीं कर सकते, इजहार तो कर सकते हैं ना, मुतासिर तो कर सकते हैं, दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे ऐसी फिल्में बनी कि खुदा की कसम इंसान हश करे, वो दिमागों से निकलती है, मुशाहिदे से, तालीम से ऐसी ऐसी फिल्में बनती है। खुदारा मुझे मुल्क के करता धरता जितने भी हैं, इनसे ये इदारा जो है ना, ये खत्म ना हो जाए। बड़ी शर्म की बात है। सिनेमा हॉल खत्म हो गए क्योंकि हमारा सरमाएदार भनिया टाइप का है। वो पैसे, वो उससे बताए कि पैसे नहीं मिलता, बस वो खत्म करो, प्लाजे बनाओ। ये कौन सा इंसान भाई? आप ऐसी फिल्म बनाए कि और मतलब कि आप और सिनेमा बनाए? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि वो आर्टिस्टिकल माइंड नहीं है। ये एक ऐसा सन्फ है कि ये हर आदमी के बस का रोग नहीं। एक इल्म है, तालीम है, आप डिग्री लेके आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाहिद वो चीज है कि अल्लाह ने आपको वदियत नहीं की, आप नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। करे तो बगैर तालीम के लोग पता नहीं क्या क्या कमाल दिखा देते, क्योंकि अल्लाह ने वो खूबी स्पेशली उसे दिए एक तोहफे के तौर पे। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको जो गिफ्ट करता है वो अमानत है। उसको आप ऐसे इस्तेमाल करें कि बदीन इंसान उससे फायदा ले। ये ऐसा फायदा, ये नहीं कि हम उसको किसी और चीज पे इस्तेमाल करके मतलब कि उसको जाया करें। ये जाया होने वाली बात है। दूसरी बात, हमारी इंडस्ट्री को किस चीज ने तबाह करते? जी लोग ये चाहते हैं, लोग चाहते हैं। तो फनकार का फायदा क्या हुआ? वो फन क्या है कि आपको खींच न ले। ये तो इस चीज का झगड़ा है ना। फनकार अपनी बात जो भी आपको खींचने के लिए पैदा हुआ है, वो फनकार ही नहीं है कि वो लोगों के पीछे जाए। जी वो चाहता है, ये चाहता है, ये डिमांड है। नो, ये फनकार के साथ ये बातें ज़ेब नहीं देती। फनकार वो होता है कि मैं ये चाहता हूं, आप माने, और अगर वो फनकार है तो वो मनवाएगा। कितने फनकार हैं जिसने अपने आप को मनवाया? ऐसे ऐसे बड़े बड़े फनकार मनवाया है ना, कि वो जो भी चाहता है, जो बोलता है, उस पर असर करता है। तो अगर ये चीजें खत्म हो जाए और गवर्नमेंट या प्रोफेसर ऐसे शौकीन जो प्यार करने वालों मुल्क से, जुबान से खिदमत हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो इंसान भी चाहिए ना जिसमें ये जज्बा हो। लोग कहते हैं कि जी फिल्म ऐसे, अब ये ऐसे ऐसे। मैं कहता नहीं, ये वो जो बना रहे वो आदमी ऐसा नहीं है। अगर मेरे दिल में कौम का दर्द है, जुबान का दर्द है,
अपने कल्चर का दर्द है, तो मैं जरूर मेरी हर चीज में उसकी जो है ना आपको निशानियां मिलेंगी। और वो फिल्म तो हो ही नहीं ना कि आप मेरे फैमिली के साथ ना देख सके, ये तो जुर्म है, ये तो शर्म की बात है। दूसरी बात, चंद बेवकूफ मिलके ऐसा पट वो ऐसे दम पे खड़ा हो जाए, मैंने ये क्या वो नहीं। बेवकूफ की ताली आपकी तबाही है, ताली होशियार आदमी की, एक सही जिसके माशरे में मकाम हो, वो आपको ताली बजाए तो आप समझिए आज ये सही अवार्ड है मेरे लिए। इतनी बड़ी हमारी बदकिस्मत ये है कि जब भी फिल्म बनाने को आता है, जी माजी जी बस ये वो सारे पॉलिशियन भी इसकी नहीं बनानी यार, ये भी कोई काम है। मस्बत रोल अदा करें, माशरे में फायदा पहुंचे, हर पहलू बदलने से रख के फिल्म बनना चाहिए कि पॉलिशिया भी खुश हो, सरमायादार भी खुश हो, होशियार भी खुश हो, बेवकूफ भी खुश हो। तब तो फल को कहते ही इसीलिए। आपने देखा होगा अल्लाह ने जो है उसके कितने हो गए हैं, बेशुमार हो गए हैं, लेकिन याद उसे फनकार से किया जाएगा कि यार वो बड़ा फनकार है जी। कभी सोचा है ये इतना बड़ा वजह एहसास हुआ, लेकिन अगर वो इस तरह एक फनकार इस्तेमाल करे। अच्छा, दूसरी बात, आपने देखा होगा जितने कामयाब लोग हैं वो बुनियादी तौर पे फनकार हैं। बाबा साहब को पता होगा, क्योंकि मैं तो जरा कभी कभी माइन्यूट स्टडी करता हूं, जितने बड़े मेरे वो सियासी लीडर देखे हैं तो उसको मैं अपने हिसाब से परखता हूं। यार इसकी साउंड तो बहुत अच्छी है, यार ये तो सही पाजेज लेता है, जब बात करते तो ऐसे, ये सारे फनकाराना बातें हैं ना। जब भी कोई हीरो जो होता है वो डिलीवरी देता है, आप उसकी पाजेज देखें, आप उसकी साउंड देखें, डिलीवरी हर चीज। तो जब मैं यहां अप्लाई करता हूं, देखो यार इसकी तो साउंड पाजेज, एग्जाम वाला बिजली था, ऐसे खूबसूरत लेक्चर, ये वो एक फनकार था, बुनियादी तौर पे वो फनकार था। सही बात, खिलाड़ी को नहीं, जब वो आके ऐसे ऐसे करते, ये फनकारी नहीं है कि तय के साथ उस हिसाब से ये कड़प बाल लेके चला जाता है, वो फनकार है बुनियादी तौर पे। जिसमें बुनियादी तौर पे फन हो तो वो कामयाब तरीन आदमी होता है, इंसान होता है। तो लिहाजा ये सोचने से और मुशाहिदे से जब आप करेंगे तो आपको ये बातें खुद ब खुद अपने आप को जाहिर करेगा। तो मुझे खुशी होगी कि अच्छी फिल्में बने, क्योंकि वो हमारा सरमाया होता है। हमारा शौक ये नहीं कि बिल्ली के हो, ये हो, वो हो, नहीं। हमारे बाद ऐसा मवाद हो कि लोग 500 साल बाद भी देखे और ये सर कहे कि यार वो लोग भी ऐसे हो, क्या बात है। असल सरमाया तो ये है फनकार का। तो हमारी खुशी होगी कि ऐसी फिल्में बने कि माशरे में अच्छा रोल अदा करे, जिससे कोई कुछ सीख सके और मस्बत पहलू जो है ना उसमें नुमायां हो। तो उसके लिए हुकूमत की भी सरपरस्ती चाहिए, अच्छे सरमायादार होने चाहिए कि वो उसको हैंडल करे, तब कहीं जाके हमारा ये पुरअसर मीडिया, ये पोर्शन, ये सरखुर हो सकता है, अभी हमारी कामयाबी होगी। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश है हमारी, दिल्ली आप दूर है, खुदा करे कि ऐसा हो। बाकी आप लोगों को अल्लाह मियां कामयाब रखे, खुश रखे और बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
शुक्रिया जमील बाबर साहब। एक तो आप इतनी शदीद बारिश और ऐसे मौसमी हालात के बावजूद भी आप आए और अपने फील्ड या अपनी इंडस्ट्री के हवाले से जो हालात और वाक़यात और उसका फ्यूचर है उस पर बात की। थैंक यू।